हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। मतलब हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्टेंट दिया है जो कि आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसकी रिएक्शन हम लोग HI से करा रहे हैं। हमें ये बताना है कि बच्चों इस केस में हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसकी जनरल एक्सप्रेशन बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। जब आपका ईथर जो है वो HI से रिएक्शन कर रहा होता है बच्चों, यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तो एक हमें एल्कोहल पार्ट देता है, एक पार्ट हमें एल्किल अल्कोहल देता है और एक यहाँ पर हमें एल्किल आयोडाइड यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब ये हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा एल्कोहल देगा, कौन सा एल्किल आयोडाइड पार्ट देगा बच्चों। तो मैं आपको यहाँ पर जनरल एक एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ कि सपोज करो ये आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल ईथर है ना। तो आपका ये जो आयोडाइड आयन होगा वो उस वाले एल्किल पार्ट में जाके अटैक करेगा, वो उस वाले एल्किल पार्ट पे जाके अटैक करेगा जो वहां पर आपका ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आपका जो होगा जहां पर आपका लेस होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका स्मॉलर पार्ट ऑफ एल्किल होगा, स्मॉलर पार्ट ऑफ एल्किल, जो आपका स्मॉलर पार्ट ऑफ एल्किल होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो वहां पे जाकर अटैक करेगा आपका आयोडाइड आयन, या फिर जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसको ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। तो इस तरह आपका आयोडाइड आयन अटैक करता है। अब हम अपने इक्वेशन को देखते हैं जो हमें उसने क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर आपके पास CH3O, फिर आपके पास यहाँ पर CH है और आपके पास यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर आपके पास CH3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, आपका आयोडाइड आयन जो होगा वो इस वाले पार्ट पे अटैक करने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आयोडाइड आयन आपका कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपका लेस होगा और इस वाले पार्ट में आपको हाइड्रोजन मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको CH है ना, ये CH3 और ये आपके पास CH3 और OH आपको एक प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये अल्कोहल, दूसरा आपके पास CH3I यहाँ पर आपके पास मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो हमारे गिवन प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब के पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको हम लोग एक्सेप्शन कह के आप हमेशा उसको दिमाग में रखोगे। मतलब सपोज करो कभी अगर हमारे पास ईथर है और क्लीव करने के बाद, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं और अगर उसको ब्रेक करने के बाद अगर हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा होगा या फिर हमारे पास बेंजाइल कार्बोकैटायन मिल रहा होगा, कौन सा मिल रहा होगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन, तो इन दोनों केस में हमारा जो आयोडाइड आयन होगा वो फिर आपका यहाँ पर अटैक करना प्रेफर करेगा। फिर वो स्टेरिक हिंड्रेंस और स्मॉलर पार्ट ऑफ एल्कोहल को प्रायोरिटी नहीं देगा, तब आपका आयोडाइड आयन यहाँ पर जाकर अटैक कर रहा होगा। ये वाला आपका एक्सेप्शनल केस जो है वो आपको हमेशा दिमाग में रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जब हम यहाँ पर बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं तो ये आपको 2 डिग्री कार्बोकैटायन देगा अगर हम इसको बाय चांस क्लीव करते हैं। 3 डिग्री आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर तो आपका अटैक जो होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पर लेस होगा वहीं पर आयोडाइड अटैक करेगा, है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।